हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय चैनल ही नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और आज जो है हम कुछ अलग रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, अलग रीडिंग मतलब इसी दुनिया का है रीडिंग है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अलग ही दुनिया की कोई रीडिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है हम अलग अलग जो है अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीज़ों के साथ। तो आज जो है कोई कैंडल वैक्स नहीं है, ऑटो इंट्यूटिव राइटिंग कल हमने की थी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। तो कल जो ऑटो राइटिंग में भी काफ़ी चीज़ें आई थी निकल के सामने, तो आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती से अपने ऊपर कोई भी रीडिंग को बिल्कुल भी मत थोपिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब हम जो है आज रीडिंग करेंगे, चार्म्स का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, चार्म्स का, और क्या कहते हैं, हमारे जो छोटे वाले हैंडमेड चिट्स आपको याद होंगे, हम निकाल ही लेते हैं भाई बॉक्स में से। एक मिनट रुकिएगा, ये रहा। हाँ, इसमें जो है आपको मालूम है कुछ चिट्स हैं इस तरीके के, तो वो चिट्स हम लेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ हम अपना ये वाला पिटारा भी खोलेंगे जिसमें कि ये इतना टाइम क्या, ये चार्म्स रीडिंग है। ठीक है, कुछ चार्म्स है इसके अंदर, तो उनका भी जो है बराबर इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम सामने रख देते हैं क्योंकि आपको मालूम है हम भूल जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो है हम कुछ स्क्राइंग करेंगे, क्रिस्टल्स का क्रिस्टल स्क्राइंग। ठीक है, तो हम जो है कुछ क्रिस्टल्स लेके बैठे हैं। ओके, हमारे पास जो है थोड़े बहुत क्रिस्टल्स, तो हम उनको लेके बैठे हैं। और जैसे ये टाइगर्स आई है, और ये सेलेनाइट है। ठीक है, और ये जो है ये पायराइट है, एंड दिस इज़ मून स्टोन। ओके, दिस इज़ सन स्टोन। ठीक है, एक तो यहीं पर रखा हुआ है, ये भी लेंगे। ये ब्लैक टर्मलिन है। दिस इज़ ग्रीन जेड। दिस इज़ रोज क्वार्ट्स, एंड दिस इज़ रेड जैस्पर। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास डाउज़र है जो कि रोज़ क्वार्ट्स का है। तो रोज़ क्वार्ट्स ऑलरेडी यहाँ पर है तो नहीं लेंगे, बट यहाँ पर दूसरा जो डाउज़र है उसमें भी क्रिस्टल लगा हुआ है, और ये जो है एमेथिस्ट है। ठीक है, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि इसका जो क्रिस्टल है वो तो हम इस्तेमाल में ले आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास क्रिस्टल्स हैं जिसका हम इस समय आपकी रीडिंग में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप लोगों को हमारे बॉक्सेस बड़े पसंद आते हैं ना, ढूंढ ढूंढ के लाते हैं हम, पता है, ढूंढ ढूंढ के। ये हमने लिया था 99 स्टोर से। ये देखिए लिखा हुआ है इसमें 79 रुपीज़। दिस इज़ ओनली 79 रुपीज़। ठीक है, ये देखिए, ये हम 99 स्टोर से लाए थे। हम बोल रहे हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं से ख़रीदी हुई है, तो आपको पसंद आती हैं चीज़ें। आप बोलते हैं ना कि आपके बॉक्सेस बड़े अच्छे हैं। हमने भाई, हमारा टैरो का सेटअप है, इतना अच्छी अच्छी चीज़ें हमको लानी पड़ती है ढूंढ ढांढ के। जैसे कि ये बॉक्स है, ये वाला है ना, अच्छा इसका भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा हुआ निकल आया ये जो बॉक्स है, ये हैंडमेड बॉक्स कहीं से ख़रीदा था। ये हमने ख़रीदा था क्या कहते हैं उसमें, तारापीठ आपने सुना होगा, तारापीठ से ख़रीद के लाए थे। बड़ा अच्छा लगता है, हमें बहुत पसंद है ये बॉक्स। दिस इज़ माई फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट परचेज़। और ये जो है इसमें तो जो ऐसा लगता है जैसे अभी सांप निकल आएगा। ये हमने ख़रीदा है ट्रेड फेयर से, बचा खुचा माल, जो बिल्कुल लास्ट पीस बचे थे, 1-2 पीस, उसमें देखिए ना टेढ़ा मेढ़ा है। अब हमको चाहिए था तो हम ले आए भाई। इससे भी जो है हम कुछ इनिशियल्स ले लेंगे। ठीक है, इसमें इनिशियल्स भरे पड़े हैं, इसका इस्तेमाल ही नहीं होता भाई, भरा पड़ा है सामान, हमको पता ही नहीं है। और ये तो खैर परचेज़ किया हुआ बॉक्स है, ख़रीदा हुआ है हमने। और इसमें जो है वही है, स्टोन्स रखे हुए हैं, आपने देखा होगा स्टोन्स है। तो ये तो उसमें करते हैं हम इस्तेमाल, जिया का जो बोर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे खैर। तो इन लोगों का, इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा आज अभी थोड़ी देर में। पहले हम जो है जल्दी से क्रिस्टल स्क्राइंग कर लेते हैं, जो भी हमको इंट्यूटिवली पिक होगा। ठीक है, रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। देखिए, एक अप्रिशिएशन मिल जाता है, हमको अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आपने देखा और हमने किया तो आपने देखा, तो अच्छा लगता है। एक वो होता है कि आश्वासन मिलता है कि चलिए कुछ आप लोगों से चीज़ें रेजोनेट हुई, कुछ चीज़ें आपसे मैच हुई। और जितना भी मैच होता है उतना देखिएगा, जब बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है, लगाने की, थोपने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो चलिए क्रिस्टल स्क्राइंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रैंडमली हम कोई भी एक क्रिस्टल जो है पिक करेंगे और उसको पहले जो है उसमें से जो भी मैसेजेस आएंगे वो हम लेंगे। तो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट। अभी हम जो है कैमरे की तरफ ही देख रहे हैं तो जो भी आएगा वो हम लेंगे। ओके, पहला ये पिक हुआ है हमसे, एमेथिस्ट पिक हुआ है। हमको ना वो शिला होती है ना, बर्फ़ की शिला, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे करके जो बिल्कुल नुकीली नुकीली सी होती है। और किसी ठंडे प्रदेश से अगर आप देख रहे हैं ना तो मतलब बहुत शीतल शीतल एहसास हो रहा है। शीतल, आप समझ पाएंगे शीतल से हमारा क्या तात्पर्य है। शीतल मतलब शीतल, ठंडा ठंडा एहसास, ठीक है। चुपती चलती गर्मी, चुपती जलती गर्मी का मौसम आया चुपती जलती घमौड़िया लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे डरमी कूल। नहीं नहीं, यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं है डरमी कूल का। हम बता रहे हैं कि शीतलता का एहसास आपको चाहिए। लगता है किसी, या तो बहुत गर्म प्रदेश से आप इस समय देख रहे हैं गर्म, जो कि बहुत ही गर्म है। फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर, भाई दिल्ली यूपी में भयंकर, एनसीआर में इस समय गर्मी पड़ रही है। और है ना, तो अगर आप इन सब इलाकों से अगर आप देख रहे हैं, इन सब एरियाज़ वगैरह से, लोकेशन से देख रहे हैं, तो आपको ना एक शीतलता का एहसास चाहिए, ठीक है। और हमको ना बिल्कुल शुरुआत में इसको देखते ही ना इसमें से वो वाली फीलिंग आई जो ऐसे करके बर्फ़ की चादर में ढकी हुई जो चीज़ें होती हैं और वो फिर जम के बिल्कुल ऐसे नुकीली बन जाती है ना। फिर यू नो बहुत ही किसी आप वो ठंडे ठंडे एरिया से या तो देख रहे हो या तो बहुत ही गर्म एरिया से देखते हो, लेकिन आपको ना एक शीतलता का एहसास चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन लोग हैं जो अभी शीतलता का एहसास है। ठंडे पानी से नहा लो भाई, शीतलता का एहसास वैसे ही हो जाएगा इतना इतना सोचने का का है भाई। यहाँ अभी कहाँ आप हंसी वादियों पे पहुँच गए हैं, ये हंसी वादियाँ कहाँ ये सब सोच रहे हैं। बस चुपचाप अपना नल खोलिए और बाथरूम में जाके ठंडा ठंडा पानी से नहा लीजिए, जाके शीतलता का एहसास हो जाएगा है। और फिर डर्मी कूल लगा लीजिए खैर, बहुत ही हमको ऐसा फील हुआ जैसे यू पीपल वांट अ ब्रेक। और अगर आप ब्रेक लेने का सोच भी रहे हैं, आप लोगों को वेकेशन चाहिए, कुछ लोगों को ऐसा हमें फील हो रहा है जैसे वेकेशन पे जाने के लिए आप किसी ठंडे प्रदेश की यात्रा करना चाहते हैं, ठीक है। ठंडे प्रदेश की यात्रा करना चाहते हैं, ठीक है। और ठंडे ठंडे इलाके से या तो आप घूम कर आए हैं, हमें लगता है जाना चाहते हैं ज़्यादातर लोग। अभी कोई लगता नहीं है, हमको ऐसा पिक नहीं हो रहा है कि आप लौट कर आए हैं। हमको ऐसा लग रहा है यू पीपल आर इमेजिनिंग दो सिनेरियोस लाइक ग्लेशियर्स होते हैं ना, ठंडा ठंडा एकदम, कोई आइलैंड, कोई ठंडक का एहसास आपको चाहिए, शीतलता का एहसास, ठीक है। तो ऐसा हमको फ़ील हुआ है। तो एक्सप्लेन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जो जो चीज़ें फ़ील हो रही हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। गाइस, आप लोगों में से अभी भी कुछ लोग बड़े इल्यूजन में हैं, भ्रम में। भ्रम किस तरीके का भ्रम? आपको ऐसा लगता है कि वो आपका इंट्यूशन कह रहा है, आपका मन कुछ कुछ चीज़ों में ना, आपका इल्यूजन और आपका इंट्यूशन दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये हमारा भ्रम तो नहीं है, बट वो आपकी इंट्यूशन होती है। कहीं कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि आपका इंट्यूशन तो नहीं, बट वो आपका भ्रम होता है। हमने ठीक बोला ना, वाइस वर्सा? अरे भाई देख लेना, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है ना गाइस। यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट। और हमारे साथ रह के तो आप लोग बन ही गए हैं हंसी आती है यार, क्योंकि ना हंसी इसलिए आती है क्योंकि जब हम अपने आप को इमेजिन करते हैं ना इंटेलिजेंट के उस कैटेगरी में, तो हमको बड़ा शर्मिंदगी होती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमको इस तरीके से बोला है ना कि अपना मुँह देख लो, ठीक है। इसलिए हम अपना मुँह देखते ही नहीं हैं भाई। क्या करेंगे अपना थोबड़ा देख के, हैं? ऐसा बोलते हैं ना कि थोबड़ा देखा है अपना, मतलब वही मुँह देखा है अपना। तो वही नहीं देखा हमने, कभी मुंह नहीं देखा, हमको अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए हम देखते ही नहीं हैं खैर, अब आप फिर से ऑफेंड हो जाएंगे, छोड़िए। रीडिंग पे आते हैं। तो हम क्या कह रहे थे कि आपको ना इंट्यूशन और इल्यूजन में ना यू पीपल आर स्टिल कन्फ्यूज्ड।
आई एम गेटिंग फ्यू नेम्स, वैभव, नेहा, सिमरन, ज्योति, ये सारे नाम क्यों आ रहे हैं भाई पता नहीं। शीतल, आई डोंट नो कोई आप लोगों में से है कि नहीं है। शोभा, प्रतिभा, भावना, अरे ये सब बिल्कुल नए नाम है भाई, इनको हम जानते भी नहीं हैं कौन है ये लोग हैं। बट अगर आप लोगों में से हैं तो कोई। निकिता, निकिता तो शायद हमारे चैनल पे कोई कमेंट करता है, खैर निकिता के नाम से। आप लोगों में से कुछ लोग ना वाकई में दीप्ति, दीप्ति है कोई, दीप्ति, दीपिका, दीपशिखा, दीपांजलि, दीपक, डी वाले लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्या बात है। अच्छा, डी वाले लोगों से मैं ना एक चीज़ ऐसा लगा जैसे कि ना स्पेसिफिकली जो डी वाले लोग हैं, डी नेम से जिनका नाम स्टार्ट होता है, गाइस आप लोगों को पता है आप डॉन हैं अपने जीवन में ना। यू पीपल आर लाइक अ डॉन, डॉन मतलब यू पीपल आर एम्परर, पहले बता दे रहे हैं। जिनका भी हमने नाम लिया है अभी तक वो तो हैं ही, और इनके अलावा भी अगर किसी का नाम डी से स्टार्ट होता है, यू पीपल आर लाइक डॉन। आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखने वालों में से हैं, शेर हैं आप। यू पीपल आर यू नो लायन, लायनेस, टाइगर, टाइग्रेस, बट अपने आप को बहुत ही यू नो लो समझते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। स्पेसिफिकली जो डी नाम वाले हैं प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके किन किन के नाम डी से स्टार्ट होते हैं। हमने जो नाम लिए हैं वो हमारे माइंड में नाचते हुए आए तो हमने नचा दिया, बता दिया। और हाँ, तो कहाँ पर थे हम। हाँ, अब बहुत सारे लोग ना इल्यूजन और इंट्यूशन में फ़र्क करना नहीं, यार ज़िंदगी भर क्या हम आपको क्या डिफ्रेंशिएट करना सिखाते रहेंगे हैं। हमको और कोई काम नहीं है क्या? वैसे तो नहीं है, हमको और कोई काम है ही नहीं ना यार, तभी तो रीडिंग कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे थे। हाँ देखिए, इंट्यूशन और इल्यूजन में फ़र्क, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको कि हम बताना क्या चाहिए। एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी होता है। आप रात को अचानक से उठ के बैठे, ठीक है, अचानक से उठ के बैठे और आपको ऐसा लगा कि जीवन में बड़ा ही अचंभित कर देने वाली कोई घटना आपके जीवन में घटी है। आप उठ के बैठ गए, अचानक से उठ के बैठ गए और आपको ऐसा लगा कि कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। मतलब आप फील कर रहे हैं उस चीज़ को, आप पसीना पसीना हैं, आप फील कर रहे हैं, बट एक्चुअली ना वो हुआ नहीं है, वो आपने ड्रीम देखा है, ड्रीम देखा है और भ्रम में चले गए आप, भ्रम में चले गए और आपको ऐसा लगा, भ्रांति आ गई ना, भ्रांति। आपको लगा कि ये चीज़ हुई है और आप पसीना पसीना है और आप अपना फ़ोन देखते हैं, कोई ऐसा कोई न्यूज़ मिला है, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ आया है जीवन में, है ना। तो ये जो है वो इल्यूजन है आपका, वो आप डर गए, घबरा गए और आप उठ के बैठे, लेकिन हुआ क्या है, आपने सपना देखा है कोई जिसको आपने जो है रियल मान लिया। और वहीं पर इंट्यूशन वो है कि कभी आप अचानक से आपको इस प्रकार का, आप उठ के बैठे और आपको ऐसा फील होता है जैसे कुछ होने वाला है या कुछ हुआ है जीवन में, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही होती है एंड यू आर पिकिंग अप समथिंग कि सुबह ही आपको इस कोई भी एक कुछ भी आपके मन में सिनेरियो चल रहा है कि इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई समाचार आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे शुभ हो अशुभ हो। वो आपकी इंट्यूशन है, लेकिन उसको आप भ्रम मान लेते हो कि भ्रम हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। बट वो आपकी एक्चुअल इंट्यूशन आपको बता रही होती है कि दिस इज़ पॉसिबल, पॉसिबिलिटी ये है, हाई पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ आगे होने को है। तो आप अपने इंट्यूशन में और इल्यूजन में कहीं कहीं पर अटक रहे हो और वहीं पर भटक रहे हो। हाँ, तो मुखिया जी को कांटेक्ट करने का रे बाबा, मुखिया जी काय को बैठे। ये है ना डिवाइन टूल हमारे पास, ये देखो हमारा थोबड़ा बना हुआ है ना इस पर, ये देखो
इससे पता लगाएंगे ना क्या दिक्कत है। मतलब ऑब्वियसली जो भी टैरो डेक्स आप यूज़ करने को बोलेंगे वैसे तो हम ना इस्तेमाल कर ही लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कंट्रोल नहीं होता है, तो वहाँ पर गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है ना। तो मुखिया जी बैठे हैं ना, आपके दोस्त हैं यहाँ पे, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इल्यूशन और इंट्यूशन में गाइस फ़र्क करना सीखें, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि वो आपकी इंट्यूशन है वो एक्चुअली में आपकी इल्यूशन होती है, और कहीं पर अगर आपको लगता है कि वो आपकी इल्यूशन है वो एक्चुअली में आपका इंट्यूशन होता है। समझ रहे हैं? हमको खुद नहीं समझ रहा है। खैर, मजाक की अपनी अपनी अलग जगह होती है गाइस। हम आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हम आप स्ट्रेस बस्टर का काम करना चाहते हैं, ताकि यार थोड़ा बहुत देखो, इंसान थका हुआ होता है, कभी कभार इंसान के मन में थोड़ा सा फुर्ती लाने के लिए जो है हम ऐसी ऊट पटांग हरकत करते हैं, ताकि आप लोग के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, ठीक है। और आपको पता है हमारे जीवन में क्या चल रहा होता है, सब कुछ पता होता है, बीमार है क्या है नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको हंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आई एम अ हीलर, आफ्टर ऑल आई एम अ हीलर, और हमारा सोल पर्पस है, भगवान जी ने हमको इसके लिए चुना है कि तुम अपने दुखों को भूल जाओ और लोगों को हील करो, है बस यही है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इमोशनल हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई एक ऐसा प्राणी है इस समय, बिल्कुल इस समय एक्चुअली में है इस समय, और दिस पर्सन वॉन्ट्स टू फिक्स थिंग्स, मतलब चीज़ें रिपेयर करना चाहता है। पता है, दरारें जो आपके दोनों के बीच में है ना, उसको भरना चाहते हैं, लेकिन दिस पर्सन इज़ स्ट्रगलिंग, दिस पर्सन इज़ स्ट्रगलिंग कि वो ना चाह कर भी कुछ सर्टेन उनकी लाइफ के कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं जिसको वो चाह कर भी ना रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में क्या ही रिपेयर कर पाएंगे। दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो हेल्पलेस, ठीक है, बहुत हेल्पलेस है ये पर्सन। और काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है, पहले बता देते हैं आपको, पता चले आप लोग वो कर लेंगे, मतलब आपके माइंड में चल जाएगा कि कौन है, फीमेल है या मेल है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स बहुत है। ऑर्थोडॉक्स मतलब ट्रेडिशनल बहुत है। देखिए, दिखते होंगे, आपको लगता होगा कि ओ माय गॉड, what kind of a modern person he or she is, but actually they are not, they are very conservative, they come from a very conservative and orthodox family, बहुत रूढ़िवादी, बहुत परंपरावादी, कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, हमारे परंपराओं में ऐसा नहीं है। कोई एक ऐसा इंसान जो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है, काफ़ी ट्रेडिशनल है, ठीक है, एम्परर वाली वाइब्स है, और इनके घर में भी शायद ये खुद भी मतलब अपने उसूलों पे चलना पसंद करते हैं, लेकिन कितना भी दिखाते हों एक्चुअली में ये पर्टिकुलर पर्सन किसी के अधीन आते हैं। टू बी ऑनेस्ट, हम बता देते हैं आपको जो भी है, अब आप रिलेट कर लीजिएगा कौन है ये प्राणी। दिखाते ये पर्सन ऐसे हैं कि इनके फैसले अल्टीमेट फैसला, ठीक है, कि जो हमने डिसाइड एक बार ले लिया तो वो डिसीजन हमारा डिसीजन, सब हमारे डिसीजन पे ही नाचते फिरते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन किसी के अंडर आते हैं, इनके घर में भी कोई एम्परर है, मतलब अगर ये अपने आप को बाप समझते हैं ना, तो इनका भी कोई बाप बैठा है घर पे, आप समझ रहे होंगे ना हम क्या कहना चाहते हैं। मतलब बाप रिलेटेड तो मतलब लिटरली वो नहीं कह रहे हैं कि कोई पिता, कोई ऑब्वियसली कोई अथॉरिटेटिव फिगर है जो इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल जो भी हैं इनको बहुत कंट्रोल करते हैं, और इस वजह से ना, अरे कौन है यार, क्या बज रहा है बाहर, तो बहुत ही इस पर्टिकुलर पर्सन को बड़ी दिक्कतें हैं गाइस, बड़ी दिक्कतें हैं। और ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ को चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, बट एक्चुअली दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद देयर ओन चीज़ें टू बी रिपेयर्ड और फिक्स, मतलब फिक्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बोला ना, एक स्ट्रगलिंग एनर्जीज हमने पिक की हैं, और ये शायद इनकी भी एनर्जीज हो सकती हैं गाइस, कि इल्यूजन और इंट्यूशन में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, कि इनकी इंट्यूशन इनको कुछ बता रही है और ये इल्यूजन समझ रहे हैं, या फिर इनका इल्यूजन हो रहा है,
और वो उसको जो है इंट्यूशन समझ रहे हैं, या इंट्यूशन हो रहा है वो उसको इल्यूजन समझ रहे हैं। तो इनकी भी एनर्जीज हो सकती है क्यों, बट हमने पिक की हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स। Guys, I'm picking up a plane, plane taking off, not landing, taking off, departure, ठीक है। एक हमको डिपार्चर दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर रहा है, और डिपार्चर अराइवल एयरपोर्ट पे लिखा होता है। तो आप लोगों की यात्रा तो बहुत लोगों की है, डेफिनेटली यू पीपल आर अबाउट टू ट्रैवल, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग वही कोई हंसी वादियाँ पे जाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि हमने बताया एक ग्लेशियर वगैरह वेकेशन पे, क्योंकि हमें ना एयरपोर्ट के जो ऐसे लिखा होता है ना डिपार्चर्स अराइवल, आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे। तो या तो आप किसी के ब्लॉग्स देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा बहुत इमेजिन कर रहे हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, वेकेशन चाहते हैं, एक मी टाइम चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों को नेपाल जाने का बहुत मन कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग अप नेपाल, स्पेसिफिकली नेपाल। इंडियंस के लिए वैसे भी नेपाल का वीज़ा नहीं लगता है, सुना है हमने ऐसा, करेक्ट कीजिएगा अगर हम गलत हैं तो। हमने सुना है इंडियन पीपल के लिए नेपाल का वीज़ा नहीं लगता है, मतलब वो ऐसे ही चले जाते हैं, मतलब सॉरी पासपोर्ट नहीं लगता है, ऐसे कुछ है शायद, पासपोर्ट नहीं लगता है, वीज़ा नहीं लगता है, डोंट नो, करेक्ट कीजिएगा। मतलब आप ऐसे ही मुँह उठा के चल दे सकते हैं नेपाल। हाँ, तो पता नहीं, लिटरली हमें नेपाल बहुत यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे नेपाल हमें पिक हुआ है, नेपाल एंड देन चाइना, ठीक है। नेपाल और चाइना पिक हो रहा है, लाइक वो जो उनके वहाँ के जो ऐसा बना होता है ना ऐसे करके, और जो हट्स होते हैं, हमको वो वाला व्यू, वो वाला चीज़ क्लिक हुआ है। और जो चाइना का जो म्यूज़िक होता है ना, टेन 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 करके कुछ बज रहा होता है ना, ऐसी जो टेन 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 अजीब सा एक वो होता है ना, धुन होती है, सबको पता चल जाता है कि हाँ चाइनीज़ म्यूज़िक है। तो वो वाला म्यूज़िक हमको पिक हुआ है। आप लोगों में से किसी को इस्कॉन टेम्पल का प्रसाद रिसीव होगा बहुत जल्दी। इट इज़ कमिंग एज अ ब्लेसिंग गाइस, ब्लेसिंग की तरह आपके जीवन में आ रहा है, फ़ौरन ग्रहण कर लीजिएगा। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि किसी के भी हाथ से कुछ भी उठा के खा लो प्रसाद समझ के, ठीक है। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगेन अपनी इंट्यूशन और इल्यूजन का ध्यान रखिएगा। आपकी इंट्यूशन बता देगी कि ये आपके लिए सही है कि नहीं है, बट हाँ इस्कॉन टेम्पल का प्रसाद किसी को मिलने वाला है। हाउ स्वीट इज़ दैट। बहुत नसीबों से बहुत मुश्किल से मिलता है, अचानक से कहीं से उड़ के तो आएगा नहीं ऑब्वियसली, बट यू पीपल आर अबाउट टू रिसीव इस्कॉन टेम्पल प्रसाद। भगवान की डायरेक्ट महिमा आपके ऊपर रहेगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे लॉक्ड डोर्स को अनलॉक करने वाले हैं। आई एम गेटिंग डी पीपल, डी नाम वाले मुबारक हो आप लोगों की ज़िंदगी का लॉक्ड, भाई डोर्स आर अबाउट टू गेट अनलॉक्ड विद इन द नेक्स्ट 15 days। आई एम पिकिंग अप। आप लोगों में से बहुत सारे लोग लिटरली हमें मेल पे गुड न्यूज़ शेयर करेंगे। ओ गॉड, हम तो अपने आप को ही लकी समझ रहे हैं, क्योंकि हमको इतनी खुशी होगी, हम तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे, प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, है ठिकाना ढूंढना पड़ेगा हमको। तो मतलब लिटरली हमको ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसा बड़ी ही अच्छी अचंभित कर देने वाली गुड न्यूज़। अरे खुशी से फूले नहीं समाएंगे भाई, प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, और आप लोग हमको लिटरली हमारे मेल पे हमको शेयर करेंगे, और हमको बड़ा अच्छा लगेगा, खुशी होगी, क्योंकि हमको अभी से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं नेक्स्ट 15 days के अंदर, एंड यू विल बी सो हैप्पी गाइस। ज़रूर बताइएगा हमको।
गाइज इसको हाथ में लेते ही ना हमको पहला जो मैसेज आया है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, प्लीज़ गेट अ पायराइट। ठीक है, प्लीज़ गेट अ पायराइट। गाइज ये गोल्ड जैसा लगेगा आपको, सच बता रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा आपने सोना उठाया हुआ है, बट सोने से कम नहीं है, क्योंकि ये ना नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से दूर करता है। ठीक है, और ऑब्वियसली ओरिजिनल परचेज़ कीजिएगा जहाँ पे भी मिले। ऐसा छोटा सा एक क्लस्टर आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, अमेज़ॉन पे या कहीं पे क्रिस्टल किसी शॉप पे आपको मिल जाएगा, आप उठा के देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने आपको जितना ग्राम का जितना भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये तो हम ट्रेड फेयर से लाए थे, ट्रेड फेयर नहीं, वो जो लगता है ना एक एस्ट्रोलॉजी वाला फेयर जो लगता है बुक फेयर के टाइम पे, तो आपको मालूम है हमने पिछले साल इनको परचेज़ किया था, इस साल तुम जा ही नहीं पाए, बट पता नहीं कुछ लोगों के लिए है। प्लीज़ गेट अ पायराइट, गेट अ पायराइट। आप लोगों में से बहुत सारे लोग लिटरली गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड में। दिस इज़ नॉट रियली द करेक्ट टाइम गाइस, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना गोल्ड खरीदने का या गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई इनके तो दाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो मज़े हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, बट आई एम पिकिंग अप दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी आप मत परचेज़ कीजिए, एटलीस्ट फॉर अ मंथ। ठीक है, काहे परेशान है भाई, कौन है जो इतना परेशान है? आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि अभी की एनर्जी है बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट करंट एनर्जी जो हमने अभी अभी पिक की है, इस रीडिंग को देखते हुए आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि यार कुछ ऐसा बता दें मिनी, कुछ ऐसा बता दो कि जो हमसे रिलेट हो जाए। अरे भाई ज़रूरी नहीं है ना, जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, नहीं हो रहा है मत लीजिए, इतना घबराने की क्या बात है कि रेजोनेट होना ही होना है। पत्थर की लकीर थोड़ी है, हम भगवान थोड़ी हैं भाई। आपको क्यों ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मैच हो जाना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी का सिनेरियो ही हम पिक करें? ऐसा नहीं होता है भाई, कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, पता नहीं कितने सारे लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, हम आपकी ही एनर्जीज पिक करें ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आई एम पिकिंग अप डायरिया, किसी का पेट खराब हो सकता है। ठीक है, अगर आपका पेट खराब है, आपको फील हो रहा है, थोड़ा सा खाना पीना कंट्रोल कीजिए, बाहर का बिल्कुल मत खाइए, अवॉइड कीजिए तुरंत। आई एम पिकिंग अप डायरिया गाइस, लूज मोशंस, ऑब्वियसली वॉमिटिंग्स। ठीक है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम किसी को, कुछ अंट शंट मत खाइए। अभी मौसम चेंज हो रहा है, आपको मालूम है कभी भी बारिश आ जा रही है, दिल्ली में कुछ भी ठीक नहीं है। बाहर का अंट शंट उठा के मत खाइए, आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, पेट को आराम दीजिए, दुरुस्त रखिए, पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा, और खूब सारा फ्लूइड्स, फ्रूट्स है ना, ये सब चीज़ें खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए। रिसेंटली आप लोगों में से किसी ने कोई फ़िल्म देखी है, या तो नेटफ्लिक्स पे या अमेज़ॉन पे या कहीं पर भी कोई फ़िल्म देखी है भाई? आप लोगों में से बड़े लोग हैं, अमेज़ॉन नेटफ्लिक्स हो,
क्या बात है, क्या बात है। हमारे पास यूट्यूब के अलावा कुछ नहीं है। ना नेटफ्लिक्स है, ना अमेज़ॉन है। अरे भाई, हम आपकी तरह बड़े लोग थोड़ी हैं। नहीं, बता रहे हैं। खैर यूट्यूब है हमारे पास खाली। यूट्यूब ही देखा करते हैं हम, तो आपको पता है। खैर जो भी है, लेकिन आप लोगों में से किसी ने ना रिसेंटली कोई पिक्चर देखी है, ठीक है, और वो पिक्चर आपके दिमाग में घूम रहा है। पहली बात तो रियल पिक्चर में, मतलब पिक्चर में और रियलिटी में फ़र्क होता है गाइस। वो सब फिल्मों में होता है। दिमाग में अपने ऊपर ना कोई चीज़ हावी मत कीजिए। लाइक आई एम पिकिंग अप, किसी ने ना कोई पिक्चर देखी है अभी रिसेंटली, और आप लोगों को ना, आप उसकी दुनिया में खो गए। आपको लगता है कि वाकई में ऐसा हुआ होगा या ऐसा होता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई रोमांटिक पिक्चर देखी है आपने, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। और गाइस, ट्रू लव मिलना ना बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। सिर्फ यूट्यूब के ब्लॉग्स देख लेने से और यूट्यूब में एक हैप्पी सा कपल देख लेने से ना बहुत फ़र्क होता है गाइस, बहुत फ़र्क होता है। कि आपने देख लिया कि अरे ये देखो, दे आर हैप्पीली मैरिड, दे आर लिविंग देयर लाइफ टू द फुलेस्ट है। नसीब नाम की भी चीज़ होती है, कपाल जिसको बोलते हैं। कपाल भाती कीजिए। कपाल भाती। कपाल बंगाली में कपाल बोलते हैं, कपाल यानी माथा, माथा मस्तक। तो आपके मस्तक की जो लकीर है ना, उसमें जो लिखा है होना तो वही है। नसीब में होगा तो आपको अच्छा मिलेगा कुछ, लेकिन वही है कि जिसके नसीब में कुछ नहीं होता ना, हम जैसे इंसान के लाइफ का, हम अपनी बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो कुछ नहीं होता है भाई जीवन में। फिर वो पूरी ज़िंदगी, पता है, बिल्कुल चिता तक लेटने तक, चिता तक जाने तक ना, बस यही सोचता रह जाता है हम जैसे इंसान कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, है ना। और ऐसा बोलते हैं कि बिलीव करो चमत्कार होते हैं। कहाँ होते हैं भाई? कौन सी दुनिया में होते हैं? हमको उस दुनिया में ले चलो, पहले हम देखेंगे चमत्कार कहाँ है, कैसा चमत्कार है ना। कहाँ से कहाँ चले जाते हैं यार। रीडिंग पे मतलब हम हमेशा हो रही आप ही की रीडिंग होती है गाइस, लेकिन बातों की तह तक हम बह जाते हैं। आपको मालूम है, हम जज्बातों में बह जाते हैं और चीज़ें बताते बताते हमको अपनी लाइफ से हम रिलेट कर देते हैं हर चीज़ को। बुरा लगता है हमें, है ना। तो रीडिंग में फोकस नहीं हो पाता है फिर हम। बट हाँ, आप लोगों ने, किसी ने अगर कोई पिक्चर देखी है ना अभी रिसेंटली, तो आप उस चकाचौंध से बाहर आ जाइए, क्योंकि रियलिटी में और इमेजिनेशन में बहुत फ़र्क होता है। अगर आपको लगता है कि कल्पना की दुनिया में बह के चले जाने से जीवन में वो चीज़ें हो जाएंगी कि कोई सफ़ेद घोड़े पे बैठ के राजकुमार आएगा और ऐसे प्रपोज़ करेगा, कोई ऐसा रील कुछ भी ऐसा आपने देखा है, लाइक दिखाते हैं ना शॉर्ट्स में, उसमें शॉर्ट्स होता है ना, यूट्यूब पे तो शॉर्ट्स होता है। रील आई थिंक इंस्टाग्राम पे होता है। हाँ, इंस्टाग्राम पे होता है। हम इंस्टाग्राम पे है नहीं, हमारे अकाउंट बंद कर दिया, आपको मालूम है। तो जो उसमें दिखाते हैं शॉर्ट्स वगैरह में, तो अचानक से आप स्क्रॉल करते हुए देखते हैं कि अरे ब्राइड ग्रूम आ रहा है, ब्राइड आ रही है और दोनों रो रहे हैं, है ना। एंड लोग बहुत क्लैपिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, यू नो। ये रियल लाइफ में फ़र्क होता है। हर चीज़ को ना अपने ऊपर मत लीजिए, ठीक है। परेशान होंगे और क्या होगा, परेशान होंगे। और हम कह रहे हैं ना कि क्यों परेशान है भाई, हम आपका जो स्ट्रेस है ना उसको तोड़ना चाहते हैं, और आप स्ट्रेस अगर पालेंगे तो हमको थोड़ी अच्छा लगेगा। बस बता रहे हैं, जिससे रेजोनेट हो रहा है वो देखिएगा, सुनिएगा इस बात को कि वो बस शॉर्ट्स बनाने के लिए, वो रील के लिए अच्छा है। अभी जाके देखिए उनके घर में क्या चल रहा होगा। भगवान करे लोग खुश रहें, लेकिन ऐसा होता है कि जो चीज़ें दिखती हैं ना वो वैसी होती नहीं है रियलिटी में। बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कपल्स हैं दुनिया में जो अपनी एक अच्छी ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं कि हाँ, दे आर गुड, बट ज़रूरी नहीं होता है कि वो वैसे रहें। बस आपको यही बताना है कि आप रियलिटी से और उससे ना थोड़ा सा अपने आप को इल्यूजन और इंट्यूशन में फ़र्क करना सीखें। भ्रम ना पालें किसी प्रकार का।
आई एम पिकिंग अप अगेन गेट अ पायराइट। बहुत लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। एक पायराइट आप घर पे ले आइए और अच्छा है, अच्छा है। आई एम पिकिंग अप पॉज। पॉज होते हैं ना, डॉग्स के पॉज होते हैं ना, किसी के घर में डेफिनेटली यू आर अबाउट टू ओन अ पेट। कल भी ऑटो इंट्यूटिव राइटिंग में आया था गाइस कि किसी के घर में कोई पेट आने वाला है, क्योंकि हमको यहाँ पे लिटरली पॉज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत शुभ कदम किसी के घर में किसी डॉग के पड़ने वाले हैं। यू आर अबाउट टू ओन अ कैट और पेट और अ डॉग फॉर श्योर। लॉर्ड गणेश का बहुत आशीर्वाद है आप लोगों का। इस लॉर्ड गणेश का बहुत आशीर्वाद है। आप लोगों में से कुछ लोग डेफिनेटली आई एम हेयरिंग गज केसरी योग। पता नहीं क्या होता है गाइस, हमें सुनाई दिया तो हमने बोला गज केसरी योग कुछ होता है क्या? प्लीज़ आप हमको बताइएगा कि क्या होता है। देखिए जो नहीं पता है वो हम नहीं बताएंगे ना, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना तो गलत है, लेकिन हमको ये सुनाई दिया है ये टर्म गज केसरी योग। पता नहीं इस योग में कुछ अच्छा आपके जीवन में शुभ होने वाला है। अब ये क्या होता है वो आपका काम है कि आप हमको समझाइए, ठीक है। जैसे कल आपने हमको बताया था ना कि शुक्ल पक्ष अलग होता है, कृष्ण पक्ष अलग होता है, तो जो चीज़ हमको नहीं मालूम है हम आप ही से पूछेंगे ना, बिकॉज आपको तो पता है आप लोग मुखिया जी से बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे के इंटेलिजेंट हैं। तो ये जिम्मेदारी हम आप पे सौंपते हैं। गज केसरी योग क्या होता है बताइएगा। लेकिन आप लोगों के लिए कुछ शुभ होने वाला है गज केसरी योग पे, ठीक है। कुछ ऑस्पिशियस सा आप लोगों के जीवन में आने वाला है गज केसरी योग अगर कुछ होता है तो उसमें। सर्कस अभी कहाँ लगता है? सर्कस, आई एम पिकिंग अप सर्कस। आप लोगों में से कुछ लोग सर्कस देखना चाहते हैं, शायद आपके बच्चे ज़िद कर रहे हैं सर्कस ले चलो। अभी लगता है क्या सर्कस? हमें पता नहीं है भाई। बचपन में बहुत पहले जब हम छोटे हुआ करते थे ना बचपन में, तब हमने देखा करते थे कि हाँ भाई सर्कस के पोस्टर लगे होते थे दीवारों पे कि यहाँ ये सर्कस है, रॉयल सर्कस, ये सर्कस, वो सर्कस। तो हमने वैसे देखा है रियल में सर्कस, बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मज़ा आता है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे आप लोग अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत जल्दी, ठीक है। थीम पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क में जाने का मौका मिल सकता है, लाइक सर्कस, एंड यू पीपल आर अबाउट टू हैव अ वेरी गुड टाइम टुगेदर। बहुत अच्छा समय बिताएंगे। ओहो ड्रैगन, हमें ड्रैगन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ड्रैगन्स आपको पता है कि क्या होता है, ड्रैगन क्या करता है, कुछ तो करता है। ड्रैगन आपका भी अपना एक वो होता है भाई, गलत अच्छा होता है ड्रैगन भी, भूल गए हैं आप लोग बताइएगा। लेकिन जो भी है ड्रैगन हमको दिखाई दिया। ड्रैगन्स आर यूजुअली कनेक्टेड विद भूल गए हैं, कुछ तो होता है, बट बताइएगा आप लोग कमेंट करके ही ड्रैगन्स के बारे में। आप लोगों में से कोई ना एक रिसर्च कर रहा है, पैरेलल वर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हैं, लाइक पैरानॉर्मल चीज़ें, पैरेलल वर्ल्ड, जो इस पर्टिकुलर जो ये गोला है, इस पर्टिकुलर जो ये दुनिया है, यहाँ से अलग किसी दुनिया के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, रिसर्च कर रहे हैं। यू पीपल आर बहुत इंटरेस्टेड हैं, आप लोग बहुत क्यूरियस हैं कि वाकई में क्या ऐसा कुछ होता होगा या नहीं होता होगा। बट आई एम पिकिंग अप कि एक पैरानॉर्मल, एक पैरेलल वर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हैं आप, और ख़ासकर वो लोग जो किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं, कि कहीं आप लोग अपने लाइफ पार्टनर से कभी किसी जन्म में कहीं पर मिले थे कि नहीं मिले थे, लाइक
बहुत डीप एनालिसिस किसी की चल रही है, बहुत सारी इधर उधर से गूगल करके यहाँ वहाँ से जानकारी इकट्ठा कोई कर रहा है। एंड बहुत सेटिस्फेक्शन है आपको सब कुछ जानने के बाद। यू पीपल आर क्वाइट हैप्पी ऑल्सो कि आपको इतना सब कुछ पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा है आपके जीवन में, या आप जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। समवन इज़ पार्टिंग वेज, मतलब आप या आपके से जुड़ा हुआ कोई इंसान, आपके रास्ते जुदा हो रहे हैं। एंड ऑब्वियसली इट इज़ कॉजिंग इमेंस पेन गाइस, इट इज़ कॉजिंग इमेंस पेन। या तो आपको दर्द हो रहा है या तो इस पर्टिकुलर पर्सन को दर्द हो रहा है, क्योंकि कोई तो है जो अपने रास्ते आपसे अलग कर रहा है, या शायद आप किसी से रास्ते अलग कर रहे हैं। एंड दिस इज़ एक्चुअली हर्टिंग आइदर यू और दिस पर्सन जिन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि आपके रास्ते अलग हैं। दिस इज़ एक्चुअली हर्टिंग दैट पर्सन। तो ये आप भी हो सकते हैं, या ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप शायद दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। और ये हर्ट आपको इसलिए हो रहा है बिकॉज यू नो दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज़ योर सोलमेट। यस दे आर। जो हमने पिक किया है वो हम आपको बताएंगे ही गाइस। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जिससे आप अलग अपने रास्ते करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं, या शायद इनको पता है कि आप इनके सोलमेट हैं, क्योंकि वाइस वर्सा लीजिएगा किसी की एनर्जीज हमने पिक की हैं। आप लोगों में से कोई इंतज़ार कर रहा है कि कब कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा पर्सनल एनर्जीज़ हैं सेलेनाइट में। किसी को ऐसा लग रहा है कि कब आपको अनब्लॉक किया जाएगा। आप लोगों में से कुछ लोग वेट कर रहे हैं और रोज़ शायद फ़ोन पे देखते हैं कि वेदर यू हैव बीन अनब्लॉक्ड और नॉट। कमेंट करके बताइएगा कौन कौन है जो कौन है यार। मतलब कोई तो है आप लोगों में से जो अपने आप को अनब्लॉक होने का वेट कर रहे हैं, और ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये वेट कभी ख़त्म होगा भी कि नहीं होगा। यू नो दिस वेट इज़ नॉट गेटिंग ओवर। आप लोग मतलब ख़त्म ही, अब ये वेट मतलब बहुत लंबा चल रहा है, परेशान हो रहे हैं आप लोग, प्रतीक्षा पे प्रतीक्षा करे जा रहे हैं। अब ना हमें गुस्सा आ रहा है, सच बताएं ना बहुत गुस्सा आ रहा है। पता नहीं कौन है, जब वीडियो बना रहे हैं तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पे लोगों को। यार हमारे घर के सामने ही कुछ ना कुछ करना होता है, पता है, हमारे घर के सामने। हम पिकिंग अप पिंकी प्रॉमिस, ऐसा कुछ होता है ना, पिंकी प्रॉमिस। अगर आपने किसी के साथ ऐसा कोई पिंकी प्रॉमिस किया था, या किसी ने आपके साथ किया है, यू नो कोई उस चीज़ को ना बहुत याद कर रहा है गाइस। बहुत पर्सनल मैसेजेस है इसमें। किसी के साथ आपने कोई प्रॉमिस किया था, यू मेड अ प्रॉमिस विद समवन, या फिर किसी और ने आपके साथ कोई प्रॉमिस किया था ना, तो उसको वो प्रॉमिस याद आ रहा है कि यार वादा किया था वो निभाया नहीं। बिकॉज किसी को रिग्रेट हमें दिखाई दे रहा है, किसी को ना बहुत रिग्रेट है कि वो अपने वादे पे खरे नहीं उतर सके। गाइस एक बात बताएं, ऐसे कभी भी वादे करने ही नहीं चाहिए जो आप पूरे ना कर सकें, क्योंकि रिग्रेट है किसी को बहुत ज़्यादा। अब आप भी हो सकते हैं ऑब्वियसली। अगर आप हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो आपने वादा किया है और आपको अगर याद आ रहा है तो उसको निभा दीजिए, पूरा कर दीजिए, तो कर्मा क्रिएट नहीं होता है। बाकी तो ऐसे प्रोमिसेस करने ही नहीं चाहिए गाइस जो पूरे नहीं हो पाते। बहुत पर्सनल मैसेजेस थे इसमें, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब लिटरली इसमें इतने ज़्यादा पर्सनल मैसेजेस थे सेलेनाइट में कि हम दूसरे पे स्विच ही क्या करते।
आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं इस समय, और रखना भी चाहिए, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग शायद बेयर फुटेड आप शायद उसमें चल रहे हैं, घास पे चल रहे हैं, और बहुत कुछ देख रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें। जैसे यूट्यूब पे इधर उधर आ जाती हैं कुछ भी, कि सुबह ऐसा खाली पेट ये खाना चाहिए, ये वाला पानी, जीरे का पानी, अजवाइन का पानी, या गर्म पानी, या ठंडा पानी, या जो भी है, कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड बहुत कुछ एक साथ आपने मतलब एक खिचड़ी बना ली है। बहुत कुछ कर रहे हैं आप अपने हेल्थ को सही रखने के लिए, डिटॉक्स वाटर वगैरह पी रहे हैं, बना रहे हैं, खूब मेहनत चल रही है हेल्थ पे, बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है। शायद आप बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना चाहते हैं, और क्या कहते हैं, बहुत एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा हमने बोला ना कि बहुत हेल्दी एटिकेट्स अपनाए हैं आपने। बताइएगा कौन कौन है आप लोगों में से। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बिल्कुल अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड है, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं गाइस। यू पीपल आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, जो कि एक अच्छी बात है। हम हमेशा से यही बोलते हैं ना कि आपके अंदर ईश्वर का वास है। अगर आप अपना ख्याल रखते हैं तो आप ईश्वर का ख्याल रख रहे हैं। बोल भी कौन रहा है, बोल भी कौन रहा है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। गाँववासी खुश रहें, बस हमको अपना क्या ही करना है। हमारा तो जो होना था वो हो गया है भाई। बहुत सारे डोर्स, यानी बहुत सारे डोर्स आपकी लाइफ में अचानक से ओपन हो जाएंगे एक साथ। आप कंफ्यूज हो जाएंगे गाइस, क्योंकि पहले भी शायद किसी एक में हमने देखा था कि सम काइंड ऑफ अनलॉक्ड डोर्स आर ओपनिंग अप, है ना। बहुत सारे, बल्कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाएंगे, आपके सामने खुल जाएंगे। बट चीज़ें ना एकदम से ऐसी हैं कि एक साथ मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल मल्टीपल पाथ्स आर ओपनिंग अप, और वो एक साथ होंगे तो ऑब्वियसली आपको कंफ्यूज करेंगी चीज़ें, क्योंकि आप एक चूज़ ही नहीं कर पाओगे ना। एक चूज़ करने में आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ऐसा होगा यू कैन रीच आउट। मुखिया जी का के बैठे हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना है, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है गाइस। आप अपने किसी पर्सनल एस्ट्रोलॉजर को, पर्सनल किसी रीडर को, किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं जब आपको लगे कि टाइगर्स आई है। आप लोगों में से किसी को आर्कियोलॉजी में बहुत दिलचस्पी है। आर्कियोलॉजी होता है हिस्ट्री, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को एक्सप्लोर करने का जिनको अच्छा लगता है। आर्कियोलॉजी जो बहुत ही हिस्ट्री से रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, जिनको बड़ा अच्छा लगता है हिस्ट्री, चीज़ों की तह तक जाना, कुछ चीज़ें ढूंढ के निकालना, न्यू डिस्कवरी, न्यू इनोवेशंस, है ना। तो ऐसी चीज़ें से शायद आप बहुत अट्रैक्ट होते हैं। बताइएगा कौन है ऐसा, अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और वो आपका स्ट्रेस बस्टर है, जो आप चीज़ें कलेक्ट करते हैं, या आर्कियोलॉजी से चीज़ें आपको अच्छी लगती है जाननी, एक्सप्लोर करनी, या उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी, नॉलेज लेना। आप लोगों में से कुछ लोगों को अमरनाथ यात्रा करनी है ना।
अमरनाथ यात्रा आप लोगों के में से कुछ लोगों के अचानक से अमरनाथ यात्रा होने के चांसेस हैं और कुछ लोगों के खाटू श्याम जी की यात्रा होने के चांसेस हैं। पता नहीं ऐसा क्यों पिक हुआ है, और बहुत स्ट्रांगली पिक हुआ है गाइज, हमें बहुत स्ट्रांगली कि अमरनाथ यात्रा और स्पेसिफिकली अमरनाथ यात्रा और खाटू श्याम जी, ठीक है। आयुर्वेदा पे बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को बहुत दिलचस्पी है आयुर्वेद पे। हमने बोला ना, बहुत होलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाया है आप लोगों में से किसी ने, बहुत हेल्थ को लेके बहुत तो अब आए हैं रोज़ क्वार्ट्स पे। हमें लगता है इस पे कुछ लव मैसेजेस आ सकते हैं, है ना। लेट्स सी। वैसे हमने इस पे बहुत ज़्यादा जो है पर्सनल मैसेज पिक किए थे, हमें अभी भी याद है कि सेलेनाइट पे हमने बहुत पर्सनल मैसेज पिक किए। रोज़ क्वार्ट्स पे देखते हैं। Guys, you have been waiting। सर बताइएगा, किसी का वेट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। और वेट कर रहे हैं, वेट भी ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लगता है। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं और मतलब उस रिलेशनशिप को ना फलता फूलता देखना चाहते हैं। शायद किसी के साथ आपने ज़िंदगी जीने मरने की मतलब कसम खाई है। बहुत अनकंडीशनल लव लग रहा है, बहुत बिना शर्तों के प्यार है, निस्वार्थ प्यार है किसी का। और ये कर्मा बिलीवर्स का ही लग रहा है, किसी और का नहीं लग रहा है। कर्मा बिलीवर्स का ही लग रहा है, यानी आप जो लोग देख रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका प्यार बहुत निस्वार्थ है, लेकिन सामने वाले को वो समझ में नहीं आ रहा है कब आएगा। थक गए हैं बहुत सारे लोग और बार बार भगवान से यही मांगते रहते हैं कि वाई मी, हम ही क्यों, हमको ही आपने इतना पीड़ा, इतना कष्ट क्यों दिया है भगवान जी। सब बहुत लाचारी और बेबसी वाली एनर्जीज है गाइस। आप एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को हमेशा से फलता फूलता देखना चाहते थे और स्ट्रगल चल रही है। यहाँ पे एक अलग स्ट्रगल देखा, यहाँ पे हमने किसी और का स्ट्रगल देखा था। किसी को मिरर कर रहे हैं आप गाइस, किसी को मिरर कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी स्ट्रगल चल रही है, अलग चल रही है। और यहाँ पे जो स्ट्रगल चल रही है वो हम आपको बता देते हैं। आपको लगता है कि आपका वेट ख़त्म नहीं हो रहा है। यू लिटरली वांट टू मूव ऑन। आप जीवन में आगे बढ़ जाना चाहते हैं इस चीज़ से पूरी तरीके से, लेकिन आप नहीं हो पा रहे हैं। और बहुत तकलीफ़ में हैं आप लोग, बहुत दर्द हो रहा है आपको। और बार बार आप ईश्वर से बोलते हैं कि वाई मी, हमको ही इस दर्द के लिए आपने क्यों चूज़ किया है, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। तो एक बेबसी और लाचारी की एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं गाइस रोज़ क्वार्ट्स में। जैसा कि हमने सोचा था कि लव मैसेजेस तो आएंगे ही इसमें, और आए भी हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है गाइस इसमें, लिटरली 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। बहुत इमेंस पेन है, बहुत दर्द है जो आप बयां नहीं कर सकते। शायद हम तो खुद नहीं बता सकते कि आप कितना दर्द में हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग। और शायद जब हम ये चीज़ें बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको देखते देखते इमोशनल भी हो रहे होंगे, शायद आंसू भी आ जाएंगे कि मिनी तुम कितना ठीक सटीक पकड़ रही हो, सटीक बता रही हो कि हम कितना दर्द में हैं इस समय। जी हमसे बेहतर और कौन समझेगा आपके दर्द को, बताइए कौन समझेगा। आप लोगों में से कुछ लोग ना बिल्कुल बादलों में समा जाना चाहते हैं, धरती में समा जाना चाहते हैं। यू नो व्हाट आई मीन ना। आपको पता है ना हम क्या बोल रहे हैं, खुल के अब इसमें क्या बोलें।
मतलब आप लोग रहना नहीं चाहते हैं, मतलब हमने बोला ना, बिल्कुल बादलों में, समंदर में, धरती में आप लोग समा जाना चाहते हैं। यू नो, इतना बहुत मिजरेबल स्क्राइंग है इसमें, मतलब हम कर रहे हैं रोज़ क्वार्ट्स में। क्या लव यार, ये तो बहुत ही पेन है यहाँ पे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि क्या ये जो दिल हमारा छीला गया है और ये जो इतना ज़ख्मी और इतना छलनी छलनी है, क्या ये ज़ख्म कभी भरेंगे? टू बी ऑनेस्ट गाइस, ज़ख्म भर जाएंगे कि निशान नहीं जाएंगे। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, जो सच है वो सच है, वो निशान रह जाएंगे गाइस। और वो ज़िंदगी भर आपको जो है, जब जब आप उन निशानों को देखेंगे आपको याद आएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है गाइस पूरी तरीके से चीज़ों को भुला देना ना। आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, चिता तक जाने तक आपको वो चीज़ें याद आएंगी गाइस, जो लाइफ में आपको ट्रॉमा देती है। याद आती हैं, अच्छा टाइम भी बुरा टाइम भी। ठीक है, कि हमने अच्छा वक्त गुजारा है, बुरा वक्त गुजारा है, हर चीज़ याद आती है गाइस। तो ऑब्वियसली जो रीज़न है आपको छीले जाने का, आपके ज़ख्मों का, वो चीज़ें भी याद आएंगी ना, वो कहाँ जाएंगी? सॉरी गाइस, अगर आपको बुरा लगा हो तो। हमारा कोई इरादा नहीं था आपको बुरा लगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं सनस्टोन। पता है, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे ना, कोई एक ऐसी चीज़ जिसका आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, अब ये कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी, रिकन्सिलिएशन हो गया, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो ये जो भी चीज़ है, ये आप जब लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे ना, अचानक से बिल्कुल बादल छटते हुए सूरज की किरणों की तरह आपके जीवन में ये चीज़ें एंटर करेंगी। अब ये कुछ भी हो सकता है गाइस, हमने बोल दिया, रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है। लेकिन जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे और आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि आप शायद अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होंगे, कहीं ऐसी मुकाम पे, किसी ऐसे मुकाम पे, किसी ऐसी पोजीशन पे होंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि अब ठीक है, आप बिल्कुल अपनी लाइफ में एक प्रशस्त जगह पे है। प्रशस्त होता है, क्या होता है? एक सटल, एक पर्टिकुलर सही सिचुएशन पे है, प्रिसाइज, जिस पे आपको होना चाहिए। और देन यू नो बूम, अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज़ जो आप पता नहीं, अभी आप सदियों से आपका वो इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन वो तब ख़त्म होगा जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे। हाउ कूल इज़ दैट? आई एम हियरिंग सरेंडर, सरेंडर, लेट एवरीथिंग हैंडल, लेट गॉड हैंडल एवरीथिंग। मतलब आप अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दो, तब जाके, हमने बोला ना, सूर्य की किरणों की तरह आपकी लाइफ से जो बादल है ना वो छटेंगे और फिर से सूरज निकलेगा, और वो भी अनएक्सपेक्टेड। आई एम पिकिंग अप सिल्वर, आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग अप सिल्वर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गोल्ड पिक किया था, अभी मैंने सिल्वर पिक किया है। तो सिल्वर से ऐसा मतलब सिल्वर का स्पेसिफिकली ना, चांदी का थाल और चांदी का जो चम्मच होता है ना, थाली और चम्मच, आई डोंट नो, चांदी के बर्तन पिक हो रहे हैं। तो शुभ काम में इनका इस्तेमाल होता है, चांदी के बर्तनों का। लाइक न्यू बॉर्न बेबी को सिल्वर का प्लेट, सिल्वर का स्पून दिया जाता है। तो समथिंग रिलेटेड टू डैट, अगर आपके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी
है या आने वाला है, शायद तभी जो है इस तरीके के चांदी के बर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं। यू नो, वेरी ऑस्पिशियस सिल्वर स्पून एंड सिल्वर प्लेट्स, मतलब सिल्वर यूटेंसिल्स। आई एम पिकिंग अप सिल्वर यूटेंसिल्स। समथिंग वेरी ऑस्पिशियस इज कमिंग इन योर यू नो इन योर लाइफ। कुछ बहुत ही ऑस्पिशियस सा आने वाला है। और आपको ना किसी आप किसी पाठ का, किसी प्रवचन का, किसी जागरण का हिस्सा बनने वाले हैं बहुत जल्दी। ना बहुत भक्ति वाली, बहुत ही अच्छी वाली वाइब्स आई हैं। पहले भी हमने बोला आप किसी भगवान के जगह पे जाने का आपको मौका मिलेगा, है ना। और इस्कॉन टेम्पल का प्रसाद आपको मिलने वाला है। आपको किसी के घर पे किसी पाठ का हिस्सा बनने को बुलाया जाएगा गाइस, पाठ, जागरण। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसा मौका मिलता है तो अवश्य जाइएगा गाइस, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। और ये भी बताते चलें कि ये जो पाठ का निमंत्रण आपको आएगा, ये किसी आपकी लाइफ के किसी बहुत ख़ास इंसान की तरफ से आपको आएगा। ख़ास, अब आप समझ लीजिए ख़ास कौन होता है। यू नो, स्पेशल पर्सन के घर की तरफ से। आई डोंट नो व्हाई आई पिक्ड अप, लेकिन अचानक से आपको आपके स्पेशल पर्सन के घर से जो है निमंत्रण आ सकता है, उनके घर पे रखे गए किसी पाठ का। आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना उनके घर वालों से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, मिलने का मौका मिलेगा। कुछ ऐसा हमने यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पिक किया है। अगर ऐसा हुआ तो भाई चांदी चांदी है, वैसे भी चांदी है, लॉटरी है आप लोगों की, हैं। लाइक लिटरली आपके स्पेशल पर्सन के घर से इनविटेशन, उनके घर पे किसी पाठ पे या किसी बहुत ज़्यादा, हमको ना कोई होता है ना जागरण। अरे कौन है यार, नहीं चाहिए। क्या बोल रहे थे यार, जागरण, प्रवचन, घर में कुछ सत्संग, ठीक है, कोई पाठ रखा गया है, कुछ रखा गया है ना, तो उसमें आपको बुलाया जाएगा। सो गाइस, ये हमने आपकी यहाँ पे करी, इतना टाइम इसी में लग गया। हम क्या आप करेंगे अब, यहाँ पे हम कुछ चिट्स ले लेते हैं, ठीक है। बताइए, आई थिंक हमको ना अलग से वीडियो बना लेनी चाहिए, ये यहीं पे छोड़ देनी चाहिए गाइस। नेक्स्ट वीडियो पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चार्म्स और चिट्स और कीप स्माइलिंग आया है गाइस, बार बार दिखाई दे रहा है तो ले लेते हैं, बाकी हम ढक रहे हैं। कीप स्माइलिंग, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइस, और वीडियो लंबी हो जाएगी तो दिक्कत हमें ही होगी, क्योंकि शायद ये रुक जाए, क्योंकि स्पेस ख़त्म हो जाएगा हमारे फ़ोन में, तो शायद ये यहीं पे 1 घंटा हो गया है तो ये दिक्कत करेगा। आई थिंक ये रुक जाएगी अभी थोड़ी देर में ही, क्योंकि स्पेस भर जाएगा। तो पहले हम इसको अपलोड करते हैं, उसके बाद हम ना इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे गाइस, प्रॉमिस। हम नेक्स्ट वीडियो पे ये तीनों का इस्तेमाल करेंगे और आपको बताएंगे कि चिट्स में क्या आ रहा है, और चार्म्स, और यहाँ से कुछ इनिशियल्स लेंगे, उनके वर्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे, जो भी हमें दिखाई देगा। अगर कोई नेम्स बनता है किसी का तो नाम बन जाएगा, अदरवाइज़ कोई पर्टिकुलर जो भी इंट्यूटिवली मैच करेंगे कुछ वर्ड्स आपकी लाइफ में जो आने वाले होंगे, चीज़ें चेंजेस लाने के लिए, तो उनका इस्तेमाल हम इनसे करेंगे, ठीक है। और शायद मोस्ट प्रॉबेबली हम जिया वाला बोर्ड भी इस्तेमाल कर देंगे। आप लोगों की तो मज़े ही हैं, तो जिया वाला बोर्ड भी आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ना, तो इसलिए तो ठीक है, हम चलते हैं अभी। और ये देखिएगा रीडिंग और अप्रिशिएट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताते रहिएगा, हम इस तरीके की रीडिंग्स कभी कभार ले आया करेंगे आप लोगों के लिए। एंड खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कनेक्टिंग वाइट बॉल्स। तो हम चलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना अभी के लिए, बस इतना ही, बाय।